गाइस, वेलकम ऑन दिस यूट्यूब चैनल। आई एम उषा यादव और आज हम बात करने वाले हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर या इन्हीं को आप कह सकते हो हॉर्मोन्स। प्लांट की बॉडी के अंदर भी हॉर्मोन्स होते हैं। हॉर्मोन्स अगर आप इन जनरल कहें तो ऐसे केमिकल मैसेंजर होते हैं जो बेसिकली बहुत सारे फिजियोलॉजिकल फंक्शन को रेगुलेट करते हैं। अनलाइक ह्यूमन बॉडी की तरह हमारे पास कोई वेल डिफाइंड एंडोक्राइन सिस्टम तो नहीं होता जब हम प्लांट की बात करते हैं, लेकिन हॉर्मोन्स वहां पर भी अवेलेबल होते हैं जो मोर देन 2 फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को रेगुलेट करते हैं। उनका रेगुलेशन बहुत जरूरी होता है। तो उन्हीं हॉर्मोन्स को यहाँ पर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर कहा जाता है क्योंकि मेनली इनका फंक्शन देखा जाता है इन कंटेक्स्ट टू ग्रोथ। दैट्स व्हाई जब हॉर्मोन्स का डिस्कवरी हुआ था प्लांट के अंदर तो उनको सबसे पहले प्लांट ग्रोथ हार्मोन कहा गया था, रेगुलेटर कहा गया था। ठीक है, तो हमारे पास जब हम प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर की बात करते हैं तो दो कैटेगरी हमारे पास होती है प्लांट की बॉडी के अंदर। एक वो जो ग्रोथ को प्रमोट कर रहे हैं, एक वो जो ग्रोथ को इनहिबिट कर रहे हैं। क्योंकि हम यहाँ पर हार्मोन की बात ग्रोथ की कंटेक्स्ट में ही कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स हम लोग यही देखने वाले हैं कि क्या उनका सिक्रीशन ग्रोथ को प्रमोट कर रहा है या उनका सिक्रीशन ग्रोथ को इनहिबिट कर रहा है। जब वो ग्रोथ को सप्रेस करे, रोके, प्रिवेंट करे तो हम कहेंगे वो ग्रोथ इनहिबिटर है। और जब वो ग्रोथ को प्रमोट करे कि उनकी वजह से ऐसी एक्टिविटी प्लांट में इंड्यूस हो जाए जिससे प्लांट की ग्रोथ पॉसिबल हो पाए, सेल डिवीजन इनिशिएट हो जाए, उनको हम प्लांट ग्रोथ प्रमोटर कहेंगे। ठीक है, इन जनरल भी आपको पता है कि हॉर्मोन्स केमिकल मैसेंजर्स होते हैं, मतलब वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं। तो हमारे पास नेचुरल अकरिंग भी हार्मोन होते हैं, कुछ सिंथेटिक हार्मोन भी हम लोग यूज करते हैं। जैसे आप जब डिस्कवरी हुई थी ना हार्मोन्स की, तब हमने देखा था कि ये इनके जो मोनोमर्स यूनिट हैं वो सिंपल मॉलिक्यूल्स ही होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास इंडोल कंपाउंड है जिनको हम लोग ऑक्सिन की कैटेगरी में स्टडी करते हैं। हमारे पास एडिन डेरिवेटिव्स हार्मोन्स प्रेजेंट है प्लांट की बॉडी में जैसे कि साइटोकाइनिन। वहीं हमारे पास कैरोटीनॉइड से बना हुआ है एब्सिसिक एसिड जिसे हम लोग स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। और हमारा गैसियस हार्मोन वो भी बहुत ही सिंपल मॉलिक्यूल से बना है। अगर आप बात करें जिब्रेलिक एसिड की तो वो टारपीन का डेरिवेट होता है। तो यानी कि छोटे छोटे मोनोमर्स को मिला के हमारे केमिकल मैसेंजर हार्मोन्स बनते हैं। ठीक है, जिनके मोनोमर्स प्लांट की बॉडी में अवेलेबल होते हैं, इसीलिए उन्हीं से जो प्लांट है उनको सिंथेसाइज कर लेता है। ठीक है, अब बात करते हैं प्लांट ग्रोथ प्रमोटर की। प्लांट ग्रोथ प्रमोटर ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होंगे जो कहीं ना कहीं सेल डिवीजन को प्रमोट कर रही होगी, क्योंकि ग्रोथ कराना है ना। ग्रोथ ऐसा भी हो सकता है कि सेल का नंबर इंक्रीज हो रहा है तो भी हम ग्रोथ कहते हैं। अगर सेल का गर्थ इंक्रीज हो रहा है तब भी हम कहते हैं कि प्लांट ग्रो कर रहा है। ठीक है, सेल इलोंगेट हो जाती है तब भी हम कहते हैं कि प्लांट ग्रो कर रहा है, क्योंकि सेल की इलोंगेशन की वजह से उसका हाइट भी बढ़ रहा है ना। तो ऐसे प्रमोटिंग फैक्ट एक्टिविटी होना जिसकी वजह से सेल का डिवीजन इनिशिएट हो जाए, सेल का एनलार्जमेंट इनिशिएट हो जाए, पैटर्न फॉर्मेशन हो जाए, ट्रॉपिक ग्रोथ हो या फ्लावरिंग हो या फ्रूटिंग या सीड फॉर्मेशन उसमें इंड्यूस हो जाए, तो हम कहते हैं ये जो फैक्टर इन एक्टिविटी को इंड्यूस कर रहा है ये प्लांट ग्रोथ प्रमोटर है। ठीक है, इस कैटेगरी में हमारे पास 3 हार्मोन आते हैं। आप ध्यान रखेंगे इस कैटेगरी में है हमारे पास ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन। ठीक है, ये तीनों हमारे प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर की कि ऐसी कौन सी एक्टिविटी ये करेंगे जिससे प्लांट की ग्रोथ कंट्रोल हो जाएगी। अब देखिए, हर एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस का एक रेगुलेशन होता है जब भी हम नेचर की बात करते हैं। तो अगर यहाँ पर कुछ फैक्टर प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट कर रहे हैं तो ऐसा तो है नहीं कि कॉन्टिन्यूस ग्रोथ चलती ही जाएगी, है ना। उसको एक रेगुलेशन भी तो जरूरी है, उसका एक रेगुलेशन जरूरी है, इसीलिए प्लांट के पास ग्रोथ इनहिबिटर भी होते हैं। ठीक है, और मेनली आप देखोगे जो प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर है वो स्ट्रेस की कंडीशन में काम करते हैं। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं कि जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर हमारे इनहिबिटर की तरह काम करते हैं प्लांट की बॉडी में, वो आपका उनका बायोटिक ओरिजिन भी हो सकता है, उनका ए बायोटिक ओरिजिन भी हो सकता है। और वो ऐसी इनहिबिटिंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व होंगे जो कहीं ना कहीं प्लांट की ग्रोथ को इनडायरेक्टली और डायरेक्टली अफेक्ट कर रही होगी। जैसे वो डोरमेंसी कराएंगे,
वो एब्सीजन करा सकते हैं ना। डोरमेंसी का मतलब ही ये होता है कि प्लांट का कोई पार्ट, जैसे कि एग्जांपल की हम सीड का लेते हैं, सीड डोरमेंसी में जा रहा है ना, तो सीड जर्मिनेट नहीं कर रहा थोड़े टाइम के लिए, तो उसका रेस्टिंग पीरियड इंक्रीज हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि भैया वो अवेलेबल कंडीशन नहीं होगी ना, वो कंडीशन फेवरेबल कंडीशन नहीं होगी जो सीड को जर्मिनेट करा सके। तो ये हार्मोन उसको बोलेंगे कि तुम थोड़े टाइम के लिए और सो जाओ, ताकि जब फेवरेबल कंडीशन आएगी तब तुम सीड जर्मिनेट कर लेना, है ना। तो स्ट्रेस कंडीशन के अंदर मेन काम होता है प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर का। तो ऐसा नहीं है कि ये प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर अच्छे नहीं होते, ये प्लांट के लिए अच्छे होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये हमेशा स्ट्रेस कंडीशन में काम करते हैं। इसीलिए हम लोग अपने एक हार्मोन जिसे हम कह रहे हैं एब्सिसिक एसिड, उसको स्ट्रेस हार्मोन ही कहा गया, ठीक है। ऑल दो इस कैटेगरी में हमारा इथाइलिन भी आता है, बट इथाइलिन ड्यू टू इट्स गैसियस नेचर और सम अदर फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ये प्लांट ग्रोथ प्रमोटर की तरह भी काम करता है और इनहिबिटर की तरह भी काम करता है, बट मेनली प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर में हमारे पास एक हार्मोन है एब्सिसिक एसिड, जिसका हमें क्लियर कट आइडिया है क्योंकि वो एक स्ट्रेस हार्मोन होने वाला है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर की डिस्कवरी कैसे हुई, किस साइंटिस्ट ने कैसे इसको डिस्कवर किया, ठीक है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे हर एक प्लांट हार्मोन के कुछ फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज इन केस ऑफ प्लांट बॉडी, कि प्लांट की बॉडी में वो कौन कौन से फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज हैं जो आपको अपने इन ग्रोथ रेगुलेटर की वजह से देखने को मिलेंगे, ठीक है। सबसे पहले डिस्कवरी की बात कर लेते हैं। ऑफ कोर्स ये जानना भी तो जरूरी है किसने कब डिस्कवर किया इन ग्रोथ रेगुलेटर को, जो प्लांट की बॉडी के अंदर जो लाइफ टाइम कॉन्टिन्यूस ग्रोथ चल रहा है उसको मेंटेन करते हैं, है ना। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर में सबसे पहले हमारे पास आता है ऑक्सीन, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेल डिवीजन को इनिशिएट करने वाले में प्लांट ग्रोथ प्रमोटर है ये हमारा, ठीक है। हमने कहा था ना पीजीआर की फर्स्ट कैटेगरी है ये, प्लांट ग्रोथ प्रमोटर है, यानी कि ग्रोथ को प्रमोट करने वाला, ठीक है। इसकी डिस्कवरी बेसिकली की तो हमारे एफ.डब्ल्यू. वेंट ने थी, लेकिन इसका जो आइडिया था वो चार्ल्स डार्विन को ही लग चुका था। चार्ल्स डार्विन और उसके सन फ्रांसिस डार्विन ने जब कोलेप्टाइल का एक्सपेरिमेंट किया था, एपिकल कोलेप्टाइल का, तब उन्हें आइडिया लगा सॉरी कि कोलेप्टाइल के अंदर कोई एक ऐसा फैक्टर अवेलेबल है जो उसे ग्रो करने में रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो वो फैक्टर ऑक्सीन था, उन्होंने उस टाइम पे वो आइडेंटिफाई नहीं किया था, उसको पहली बार आइसोलेट किया था एफ.डब्ल्यू. वेंट ने। यानी कि हम कह सकते हैं कि ऑक्सीन को पहली बार ऑब्जर्व तो चार्ल्स डार्विन और उसके सन फ्रांसिस डार्विन ने किया था, बट इसको आइसोलेट करने वाले हमारे साइंटिस्ट जो थे वो एफ.डब्ल्यू. वेंट थे, ठीक है। उन्होंने आइसोलेट कहां से किया था? कोलेप्टाइल ऑफ ओट सीडलिंग से, ठीक है। लेकिन अब बात आती है कि चार्ल्स डार्विन ने और उनके सन फ्रांसिस डार्विन ने ऑब्जर्व क्या किया था। उन्होंने एक्चुअली ऑब्जर्व ये किया कि उन्होंने कैनरी ग्रास पे वो काम कर रहे थे, और जब वो कैनरी ग्रास पे काम कर रहे थे उन्होंने देखा कि एक स्पेसिफिक फिनोमिना हमारी ग्रास का कोलेप्टाइल शो कर रहा है। उस फिनोमिना का नाम है फोटोट्रोपिज्म। फोटोट्रोपिज्म का सिंपल मतलब है लाइट की तरफ वन साइडेड ग्रोथ होना कोलेप्टाइल की, ठीक है। तो ये जो वन साइडेड ग्रोथ थी इन रिस्पॉन्स टू लाइट, एक्चुअली हो किससे रहा था? ऑक्सीन की वजह से। तो इसीलिए वेंट ने और सीडलिंग के कोलेप्टाइल से इसको आइसोलेट किया, क्योंकि मेनली आप देखोगे कि जो ऑक्सीन है वो आपके एपिकल मेरिस्टम पर प्रेजेंट होता है चाहे आप शूट एपिकल मेरिस्टम की बात करें, चाहे आप रूट एपिकल मेरिस्टम की बात करें, ठीक है। फिर बात करते हैं हम सेकेंड हार्मोन, जो अगेन ये भी हमारा एक प्लांट ग्रोथ प्रमोटर है। इस हार्मोन का नाम है जिब्रेलिक एसिड, ठीक है। अभी तक आप देखोगे मोर देन 100 जिब्रेलिक एसिड की डिस्कवरी हो चुकी है। जिब्रेलिक एसिड अगर आप फिजियोलॉजिकल फंक्शन के कंटेक्स्ट में बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन भी है। अब इसकी डिस्कवरी किसने की थी? इसकी डिस्कवरी की थी हमारे कुरोसावा ने 1926 में। उन्होंने कैसे डिस्कवर किया? एक डिजीज होता है राइस के प्लांट को जो अफेक्ट करता है, राइस की सीडलिंग को एक्चुअली अफेक्ट करता है। उस डिजीज का नाम है फूलिश सीडलिंग या बेकेन डिजीज। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर आपसे ये जरूर पूछेगा कि कौन सा वो डिजीज है, बकेन डिजीज एक्चुअली है क्या, या कौन सा डिजीज है जिसकी वजह से जिब्रेलिक एसिड की डिस्कवरी हुई थी, ठीक है। क्योंकि ये फंगल पैथोजन जो इस डिसीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसका नाम जिब्रेला फुजिकोरोवी था, इसीलिए इस
से जो कंपोनेंट डिस्कवर हुआ उसका नाम जिब्रेलिक एसिड रख दिया गया। ठीक है, तो हम याद रखेंगे कि फूलिश सीडलिंग के लिए जो बकेन डिजीज रिस्पॉन्सिबल होता है राइस सीडलिंग में, उससे हमारे जिब्रेलिक एसिड की डिस्कवरी हुई, जो कि एक फंगल पैथोजन के थ्रू हुई थी जिसका नाम जिब्रेला फुजीकुरोई था। अब बात करते हैं तीसरे हमारे हार्मोन की, साइटोकाइनिन, जो ऑक्सिन के साथ मिलकर बहुत ज्यादा काम करता है सेल के डिवीजन के ऊपर, है ना। इसकी डिस्कवरी हुई थी एफ स्कूग और उसके कोवर्कर ने इसको पहली बार ऑब्जर्व किया था। पर जब इन्होंने पहली बार ऑब्जर्व किया तो इन्होंने काइटिन नाम के हार्मोन को डिस्कवर किया था। बेसिकली काइटिन साइटोकाइनिन का ही एक टाइप है, ठीक है। और फिर उसके बाद इसकी डिस्कवरी करी थी मिलर ने, जिसने बहुत सारे नेचुरल साइटोकाइनिन को डिस्कवर, ठीक है। तो इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं कि एफ स्कूग वो साइंटिस्ट है जिसने फर्स्ट साइटोकाइनिन आइसोलेट किया था, लेकिन मिलर ने नेचुरल साइटोकाइनिन की पूरी लिस्ट ही तैयार कर दी थी, है ना। तो इनका जो ऑब्जर्वेशन उन्होंने किया था, वो ऑब्जर्वेशन का क्या था कि एफ स्कूग ने ऑब्जर्व किया कि जो इंटरनोडल सेगमेंट है, इंटरनोडल सेगमेंट समझते हो ना, दो नोड्स के बीच का जो जोन होता है उसे हम इंटरनोडल सेगमेंट कहते हैं, जो स्टेम के अंदर प्रेजेंट होता है। Internodal segment of tobacco stem, the callus, proliferated only if in addition to auxin the nutrient medium was supplemented with one of the following। उन्होंने कहा कि जो इंटरनोडल सेगमेंट है टोबैको स्टेम का, उसके अंदर ग्रोथ उन्होंने तभी देखी जब उन्होंने ऑक्सिन के साथ इनमें से कुछ सप्लाई दिया। क्या सप्लाई दिया? उन्होंने डाला एक्सट्रैक्ट ऑफ वेस्कुलर टिश्यू, यीस्ट एक्सट्रैक्ट या कोकोनट मिल्क या डीएनए जब वो डालते हैं, तब उन्होंने देखा कि ऑक्सिन के साथ जब हम उसका एक रेशियो बना के डालते हैं ना, तो ग्रोथ हमें बहुत ज्यादा देखने को मिलती है ना। हमने पहले भी कहा था कि ऑक्सिन और साइटोकाइनिन दोनों ना बहन भाई की तरह दोनों मिलके काम करते हैं, ठीक है। तो ऑक्सिन और साइटोकाइनिन का एक रेशियो डिसाइड करता है कि उसे रूट इनिशिएशन करानी है या सूट का इनिशिएशन कराना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ऑक्सिन और साइटोकाइन रेशो को इस तरीके से अपनी प्लांट टिश्यू कल्चर में ऐड करोगे कि ऑक्सिन टू साइटोकाइनिन रेशो ग्रेटर देन 1 हो, तो ऑफ कोर्स यहाँ पर रूट का इनिशिएशन होगा, ठीक है। यानी कि ज्यादा अमाउंट में ऑक्सिन हमें चाहिए अगर हमें रूट इंडक्शन कराना है तो, है ना। वहीं इस चीज को अगर हम रिवर्स कर दे, ठीक है, इसको रिवर्स ना करके चलिए इसी रेशियो में लिखते हैं हम लोग कि ऑक्सिन टू साइटोकाइनिन रेशो, ऑक्सिन टू साइटोकाइनिन रेशो अगर लेस देन 1 होता है, लेस देन 1 होता है, तो इस कंडीशन में साइटोकाइनिन ज्यादा है, और साइटोकाइनिन ज्यादा होने की वजह से शूट का इंडक्शन होगा, ठीक है। इसीलिए हम कहते हैं कि दोनों मिल के काम करते हैं। अब हम नेक्स्ट हार्मोन की बात कर लेते हैं, जिनको हम लोग प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर की कैटेगरी में रखते हैं। पहले एब्सिसिक एसिड, जिसको स्ट्रेस हार्मोन भी कहा जाता है, डिस्कवरी हुई थी इसकी 3 इंडिपेंडेंट साइंटिस्ट ने अलग अलग जगह पे इंडिपेंडेंटली इसकी डिस्कवरी की थी, इसीलिए इसके 3 अलग अलग नाम भी रखे जब इसकी डिस्कवरी हुई था। एक साइंटिस्ट ने कहा क्योंकि बहुत सारी एक्टिविटी को इनहिबिट कर रहा है तो उसका नाम इनहिबिटर बी रख दिया। दूसरे ने कहा क्योंकि ये एब्सिसन के लिए रिस्पॉन्सिबल है तो मैं इसका नाम एब्सिसन सेकेंड रख देता हूँ, और क्योंकि ये डोरमेंसी भी कराता है तो तीसरे साइंटिस्ट ने इसका नाम डोरमेन कर दिया। लेकिन बाद में पता चला कि ये तीनों ही साइंटिस्ट किसी एक ही फैक्टर की बात कर रहे थे जिसके तीनों ही फंक्शन है ना। तो हम कह सकते हैं 3 इंडिपेंडेंट साइंटिस्ट इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसकी डिस्कवरी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिसमें सबसे पहले हम कहेंगे कि फ्रेडरिक टी एडिकोड और लैरी ए डैविश का नाम आता है, जिन्होंने एक्चुअल में एब्सिसिक एसिड की डिस्कवरी की थी। अब बात करते हैं इथाइलिन। इथाइलिन जिसे एक गैसियस हार्मोन भी कहा जाता है। गैसियस क्यों? क्योंकि इकलौता हार्मोन है जो गैसियस फॉर्म में आपका प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। एच कर्जन नाम के साइंटिस्ट ने 1910 में इसकी डिस्कवरी करी और उन्होंने ये कंफर्म किया कि एक वॉलेटाइल सब्सटेंस है जो आपके राइपन्ड फ्रूट से, बेसिकली उसने तो ऑरेंजेस में ऑब्जर्व किया था, पर जितने भी मोस्ट ऑफ द हमारे राइपन्ड फ्रूट होते हैं वो इस वॉलेटाइल सब्सटेंस को सिक्रीट करते हैं, और यही वॉलेटाइल सब्सटेंस एक्चुअल में रिस्पॉन्सिबल है हमारे राइपनिंग की प्रोसेस के लिए। उसने तो क्या ऑब्जर्व किया था? उसने ऑब्जर्व किया था कि कोई ना कोई ऐसा वॉलेटाइल सब्सटेंस है जो राइपन ऑरेंजेस से निकल रहा है और वो अनराइपन बनाना की राइपनिंग को नहीं होने दे रहा।
है ना। सो लेटर उन्होंने कंफर्म किया कि ये जो वॉलेटाइल सब्सटेंस है इसका नाम है इथाइलिन, जो कि गैसियस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है। इसके फंक्शन एक्चुअली प्रमोट भी करता है ये ग्रोथ को कुछ एक्सटेंट तक, और ये कुछ एक्सटेंट तक इनहिबिट भी करता है। इसीलिए इथाइलिन का कोई स्पेस नहीं है, उसे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर में भी पढ़ते हैं, प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर में भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो हमारे पास मेजरली ये 5 हार्मोन है। नेक्स्ट वीडियो क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि किस हार्मोन का क्या फिजियोलॉजिकल फंक्शन है। आई होप आपने अगर इस वीडियो को समझा है तो आप नेक्स्ट वीडियो को भी डेफिनेटली वॉच करेंगे, क्योंकि वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम, आइदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी कॉम्पिटिटिव exam. Okay, so thank you so much guys for watching this video. If you like this video, please hit the like button and subscribe my channel.